सबको जो है मसीह की मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, आज हर एक व्यक्ति को इस वचन के अनुसार मन फिराने की आवश्यकता है। हम बोलेंगे किन बातों से हमें मन फिराना है? हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति, पूरी दुनिया, हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाप में लिप्त है। कोई ना कोई पाप हमारे जीवन में बना हुआ है और हम आज सोचते होंगे कि हम कोई पाप नहीं करते हैं, हमारे एक अच्छा जीवन जीते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे जीवन में कोई ना कोई पाप बना है, कोई ना कोई पाप हम कर रहे हैं, चाहे हम झूठ बोल रहे हों, चाहे बुराई कर रहे हों, चाहे गाली बक रहे हों, चाहे नशा कर रहे हों, चाहे दोष लगा रहे हों, चाहे व्यभिचार कर रहे हों, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हों, चाहे किसी से नफरत कर रहे हों, बैर कर रहे हों, कुछ न कुछ हमारे जीवन में पाप बना हुआ है। आज सबसे बड़ा पाप मनुष्य ये करता है कि मनुष्य से नफरत करता है। जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और उसे सब पर अधिकार दिया, आज मनुष्य ने उसी मनुष्य को अपने पैरों के नीचे कर दिया। उसी मनुष्य को आज इस तरह से वो जरी सी बात पर मारता है, उसे गोली मार देता है, उसे चाकू मार देता है, उसे मार डालता है। इस परमेश्वर ने सबसे अच्छी सृष्टि दुनिया में कि वो मनुष्य की, लेकिन आज मनुष्य का आदर नहीं करता है। थोड़ी सी बात में उसे मार डालता है। कुछ भी होता है वो उसे गाजर मूली के समान काट देता है, उससे बैर करता है, नफरत करता है, उससे भेदभाव करता है। जैसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, उससे प्रेम नहीं करता। आज सबसे बड़ा दुनिया का पाप यही है कि मनुष्य से प्रेम नहीं करता है। मनुष्य को कुचलता है, उसे रौंदता है, उसे बुरा कहता है, उसका सम्मान नहीं करता, जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। आज सबसे बड़ा पाप यही है। आज परमेश्वर इस बात से हमसे क्रोधित है कि आज हम मनुष्यों का आदर नहीं करते हैं। बच्चियों के साथ व्यभिचार, बलात्कार होता है, एक आम बात सी हो गई है। गैंगरेप, आज हर जगह गैंगरेप। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा है? क्या जो इंसान पाप करता है गुप्त में, आज मनुष्य से लोग छिपा सकते हैं, क्या परमेश्वर से छिपा सकते हैं? परमेश्वर की नज़र हर एक पर लगी है। परमेश्वर सबको देख रहा है कि हम कौन सा पाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या क्या हमने किए हैं, सब कुछ देख रहा है। आज दुनिया पाप से भरी है और परमेश्वर का न्याय ही आज प्रकट हो रहा है। जो मनुष्य इतने पाप किया है, इतने गलत काम किया है, ऐसे बुरे व्यवहार किए हैं, हर चीज किया है मनुष्य ने, परमेश्वर ने देखा है। आज उसी का कोप इस दुनिया को भुगतना पड़ रहा। आज हमारे पाप के कारण ये दुनिया नाश हो रही है। आज हमें अपने पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ पाप में लिप्त है। इसी कारण आज इस दुनिया में परमेश्वर का कोप और तबाही है, चाहे महामारी के रूप में, चाहे सुनामी के रूप में, चाहे युद्ध के रूप में, महंगाई के रूप में। दुनिया तबाही की ओर बढ़ते जा रही है। हम अपने पापों से मन फिराने के विषय में नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने पापों से मन फिराएं। जिस परमेश्वर के विरोध में हमने पाप किया है, जिसने सारी दुनिया को बनाया, हमें बनाया, हमारी सृष्टि की, आज हम कई बातों में उसे ही बनाने लगते हैं। क्या मनुष्य परमेश्वर को बना सकता है? क्या मनुष्य ने परमेश्वर को देखा है? क्या उसे वो कुछ दे सकता है? नहीं। हम उस परमेश्वर जो अविनाशी परमेश्वर है, हम उसी का मजाक उड़ाते हैं।
हम उस परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, उस परमेश्वर के अनुसार हम जीवन को नहीं जी रहे हैं। जो परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिलकर रहें, सबसे प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। और सबसे बड़ा पाप मनुष्य से बैर करना है, नफरत करना है, उसे कुचलना है, उसे छोटा बनाना है, उसे भेदभाव करना है। आज कोई भी किसी को भी मारने के लिए तैयार है, किसी को भी नाश करने के लिए तैयार है, जबकि परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, और जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, अपने बैरी का भला करो। लेकिन आज कोई भी इस तरह से चलने को तैयार नहीं है। आज हमारे अंदर शत्रुओं से प्रेम के बजाय नफरत भरी है, और हम उस नफरत की आग में जल रहे होते हैं, बदले की आग में जल रहे होते हैं। और आज दुनिया इसी बदले की आग में जल रही है। यही सबसे बड़ा पाप है। क्षमा हमने करना नहीं सीखा, माफ करना हमने नहीं सीखा। हम परमेश्वर से तो क्षमा की याचना करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। ईश्वर से तो हम क्षमा मांगते हैं कि मेरे अपराध क्षमा कर, लेकिन हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं, हम दूसरों को माफ नहीं करते हैं, बैर रखते हैं, घृणा रखते हैं। आज इसी पाप का दंड हमारे ऊपर, पूरे दुनिया के ऊपर आया। आज इसी पाप से हम सबको मन फिराना है। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना है, उसका आदर करें, उससे प्रेम करें, उसे क्षमा करें। और जो कुछ भी हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, परमेश्वर ने देखा है। हमारे पाप को परमेश्वर जानते हैं, और हम खुद जानते हैं कि हमने क्या किए हैं। हमें उन पापों से मन फिराने की आवश्यकता है, परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे, उस प्रभु यीशु से हम क्षमा मांगेंगे जिसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना सारा खून बहा दिया, उसके प्यार को हम समझेंगे, उससे क्षमा मांगेंगे, वो हमें जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि वो क्षमा करने वाले परमेश्वर। लेकिन ये तब होगा जब अपने पापों से मन फिराएंगे। आज कोरोना काल के समय में भी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। उन्हें लोगों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसी को इस बात का डर नहीं है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। आज मुझे एक मानव होकर मुझे दूसरे मानव को बचाना है, उनकी रक्षा करना, उनकी सहायता करना। लेकिन इस दौर में भी पाप बहुत बढ़ते जा रहा है, पाप में पाप इंसान कर रहा है। आज हम सब इस बात को समझें, हमसे सबसे जरूरी है हमें अपने पापों से मन फिराना। जो कोई अपने पापों से मन फिराएगा, परमेश्वर उन्हें क्षमा करेंगे, उनकी प्राणों की रक्षा करेंगे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। परमेश्वर का न्याय प्रकट है। परमेश्वर इस दुनिया का न्याय करने वाला है। इसके पहले कि हम उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े हों और अपने कर्मों का लेखा दें, हम अपने सब पापों से मन फिरा लें, हम क्षमा मांग लें, पश्चाताप कर लें। बाइबल में लिखा, जो अपने अपराध छिपा रखता उसके काम सफल नहीं होते, पर जो उन्हें मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर उसी पर दया करेगा जो अपने अपराधों को मान कर छोड़ेगा। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। हम सब अपने पापों से मन फिराएं। सबको जय मसीह की। सबको